हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, भिन्न के क्रम में जैसे हमारी क्लासें चल रही थी, आज हमारा तीसरा पार्ट है भिन्न का, जिसमें मैंने त्रुटि पे आधारित प्रश्नों को हल कराया है। भिन्न में त्रुटि कैसे हो जाती है, ऐसे प्रश्नों को हम इसमें हल कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं, वीडियो समझ पाए आप, तो कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। चलिए बात ना करते हुए आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलूँ कि मेरे पास 4 है, ठीक है, मेरे पास 4 है। मुझसे किसी ने कहा कि जो तुम्हारे पास 4 है इसमें तुम 4 से गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, 4 में 4 से गुणा करना था, 16 आया। लेकिन जब कहा गया कि उस संख्या जो तुम्हारे पास है उसमें 4 से गुणा कर दो, हमने गलती से 5 से कर दिया। तो अगर हम 4 में 5 से गुणा कर दें, कितना हो गया, 20। अब बोला जाए कि दोनों में त्रुटि कितने की हुई, त्रुटि कितने की हुई, तो आप कहेंगे 4 की हुई। 4 ही का तो अंतर आया, आना था 16, आ गया 20, 4 का अंतर आ गया, है ना। उसी तरह दोस्तों, अगर आपसे कहा जाता है कि किसी संख्या में आप गुणा करिए, ठीक है, किसी संख्या में आप गुणा करिए, कोई अंकों से कहा जाता है, अगर आपने गलती से कुछ और अंक से गुणा कर दिया तो उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, क्या त्रुटियां हुई, वही सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। बताइए त्रुटि प्रतिशत कितने की हुई। मानेंगे वह संख्या x थी जिसमें गुणा करना था, मान लेंगे कि वह संख्या x थी, मानते हैं, लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या बराबर x है। किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर लिखेंगे 5/3 से गुणा करने पर, 5/3 से गुणा करने पर, 5/3 से गुणा करेंगे तो x गुणे 5/3 बराबर क्या आ जाएगा, 5x/3। लेकिन लिखा इसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो लिखेंगे 3/5 से गुणा करने पर, 3/5 से गुणा करने पर, है ना। तो 3/5 से गुणा करने पे लिखेंगे संख्या x थी, 3/5 से गुणा कर दिया, हो गई 3x/5, ठीक है। अब लिखा है कि दोनों में त्रुटि क्या हुई, त्रुटि प्रतिशत में पूछा है। आप त्रुटि बताना है, लिखेंगे तो हुई त्रुटि बराबर, हुई त्रुटि बराबर क्या करेंगे, अगर आना था कुछ और, आ गया कुछ और, तो पहले वाले में से इसमें से इसको घटा दे तो पता चल जाएगा दोनों के बीच का अंतर क्या आया, अंतर क्या आया। अब आप देखेंगे इनके बीच का अंतर दोस्तों, हल करेंगे तो 5 और 3 का लौसा लेंगे तो 15, 5 × 5 = 25, बीच में माइनस, 3 × 3 = 9x, 25x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा, 16x/15। तो जो हमारी त्रुटि हुई वो 16x/15 की हुई, समझिएगा, जो हमारी त्रुटि हुई वो 16x/15 की हुई। अब हमसे बोला गया है कि त्रुटि प्रतिशत कितनी हुई, आप बताइए। अगर हम आपसे कहें कि हमको आना था 20, आ गया 16, कितने की त्रुटि हुई, 4 की, किस पे हुई, 20 पे हुई, गुणे 100 कर देते हैं प्रतिशत में बदलने की, है ना। तो
क्या करते हैं 20 25 100, 5 चौक को 20, 20%। उसी तरह इतने की कमी हुई, कितने की 16x/15 की, किस पे हुई, आना था 5x/3, लिखेंगे 5x/3, यही तो आना चाहिए था क्योंकि गुणा करना था किस पे, 5/3 से। तो जो सही था इसी पे तो कमी हुई, कमी हो गई किस पे, इस पे, गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। इसको आप हल करेंगे तो 16x/15, इसको आप जानते हैं इधर जाएगा पलट जाएगा, गुणे 3/5x हो जाएगा, 5x/3 इसके साथ गुणा में 3/5x गुणा 100। हल करेंगे x से x कैंसिल, 3 5 15, 5 5 25, अब 25 चौको 100, 16 चौको 64। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई दोस्तों, 64% की त्रुटि हुई। ठीक है, ऐसे ही आइए एक सवाल और करते हैं। लिखा है एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 करने को कहा गया। कोई संख्या है, एक छात्र है, उससे कहा गया बाबू इसका 3/14 निकालो। उसने गलती से 3/4 निकाल दिया। बच्चे होते हैं ना, 3/14 लिखने के बजाय गलती से 4 के आगे 1 भूल गया, उसने 3/4 निकाल दिया। और जब 3/4 निकाल दिया तो उसका अंतर क्या आया, सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। लिखेंगे आप, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, इसका 3/14 निकालने को कहा गया था। तो लिखेंगे संख्या का 3/14, संख्या का 3/14 बराबर x का 3/14। x ही तो हमने संख्या माना है, यानी 3x/14। ठीक है, गलती से 3/4 निकाल दिया, यानी 3/4 अगर निकाला जाए, संख्या का 3/4 बराबर x का 3/4, मतलब 3x/4। लिखा है गलती से 3/4 निकाल दिया, उसका जो उत्तर, सही उत्तर से 3/4 निकाला तो जो इसका उत्तर आया 3x/4, जो लगा दिया लड़का वही तो उत्तर आया। उसने कर क्या दिया, 3/4। अब 3/4 से लगा दिया तो जो इसका उत्तर आया, ये सही उत्तर से, सही उत्तर क्या आना चाहिए था, 3x/14, क्योंकि 3/14 से गुणा करना था। तो 3x/14 जो उसका सही उत्तर था वो 3x/14 से कितना अधिक आ गया, कितना अधिक आ गया, आप देखिए क्या लिखा है, 150 अधिक था। तो सही उत्तर से 150 अधिक था। इसको आप हल करेंगे, 3x/14 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150। हल करेंगे दोस्तों, 14 और 4 का लसा लेंगे तो 28 होगा। 4 सते 28, 7 त्रिक 21x, 14 दूना 28, 2 तिहाई 6x बराबर 150। फिर आप इसे हल करेंगे, 21x में से 6x जाएगा तो 15x बटे 28 बराबर 150। x का मान निकालेंगे, 150 गुणे 15/28 से इधर आएगा तो 28/15, 15 से काटेंगे 15 दहा पे 150। अब 28 में 10 का गुणा करेंगे तो 280। पूछा था वह संख्या बताइए, दी गई संख्या क्या है, तो हमने संख्या मानी थी x, वह संख्या क्या हो गई 280। आइए इसी क्रम में कुछ और सवाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ये तीसरा सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि मोहन को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया। उसने गलती से उस भिन्न से भाग दे दिया। उससे कहा गया कि भिन्न का 6/7 बताओ, लेकिन उसने भिन्न में 6/7 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। और सही उत्तर से
13/70 अधिक उत्तर प्राप्त हो गया। वह भिन्न बताइए। देखिए मानेंगे वह भिन्न संख्या थी तो मानते थे x, भिन्न है तो मानेंगे माना वह भिन्न बराबर x/y। भिन्न होगी तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के रूप में ही लिखेंगे x/y। भिन्न का क्या करने को कहा गया था 6/7। अगर हम भिन्न का 6/7 करें, भिन्न का 6/7 करें तो आप लिखेंगे x/y का 6/7 बराबर 6x/7y। लेकिन उसने इसी से क्या कर दिया, भाग दे दिया। उसने गलती से उस भिन्न से भाग दे दिया। इससे क्या कर दिया, भाग दे दिया। अगर भिन्न में भाग हम कर दें, भिन्न में 6/7 से भाग कर दें तो क्या होगा, भिन्न थी x/y, इसमें 6/7 से भाग दे दिया। इसको आप हल करेंगे तो x/y, ये ऊपर जाएगा 7/6 हो जाएगा, 7/6 गुणा करेंगे 7x/6y हो गया, है ना। अब क्या लिखा है, जो भाग दे दिया तो जो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हो गया। मतलब पहले ये होना था, इससे अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। कितना, 13/70। अधिक प्राप्त होने का मतलब पहले कम आना चाहिए था, अधिक आ गया। यानी अधिक वाले में से कम को घटाएंगे तो इतना होना चाहिए। समझिएगा, हम कहते हैं कि हल करने पे इतना आना चाहिए था, लेकिन इससे कितना अधिक आ गया, 13/70 अधिक आ गया। तो इससे जब ये अधिक आया होगा तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए, 13/70। हम कहते हैं कोई चीज़ 5 आना चाहिए था, 10 आ गया। 5 आना चाहिए था, 10 आ गया। कितना अधिक आया, तो 10 में से 5 को घटाएंगे, 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना अधिक आया, 5 अधिक आया। उसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना अधिक आया, यानी 7x/6y माइनस 6x/7y बराबर 13/70। समझिएगा, 13/70 आना चाहिए था, इतना आ गया, इतना अधिक, यानी ये बड़ा आ गया। इसमें से इसको घटाने पे इतना अंतर आना चाहिए, ये हमने रख दिया। दोस्तों इसको अगर आप हम लोग हल करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे x/y कॉमन ले सकते हैं। अगर आप x/y कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 7/6 माइनस 6/7। ठीक है। अब यहाँ से आप देखा जाए तो ये हो जाएगा 13/70। यहाँ से फिर आप हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे x/y 7 छक 42, 7 सते 49 माइनस 6 के 36 बराबर 13/70। अब आप इसको आप हल करेंगे तो x/y 49 में से 36 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 1 13, 13/42 13/42 बराबर कितना है, 13/70। ठीक है। अगर x/y का मान निकाला जाए, इधर है 13/70, इसको इधर लेके जाएंगे 13/42 है, 42/13 हो जाएगा, 42/13। 13 से 13 कैंसिल, 14 3 42, 14 5 70। भिन्न का मान आ गया 3/5। देखिए वो भिन्न क्या निकल के आई, 3/5। आइए एक सवाल और करते हैं ऐसे ही। आइए दोस्तों देखते हैं ये अगला सवाल। इसमें लिखा है, मोहन को किसी संख्या को 7/6 बताने को कहा गया। उसने गलती से उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, है ना। गलती से उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। अब दोस्तों जब उसने भाग दे दिया, तो लिखा है कि सही उत्तर से 39 कम उत्तर प्राप्त हुआ। हम मानते हैं वह संख्या x थी, माना
वह संख्या बराबर x। संख्या को 7/6 बताने का कहा गया था, यानी इस संख्या का, अगर संख्या का 7/6 बताएं तो x का 7/6 बराबर 7x/6 है ना। लेकिन गलती से उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। अगर 7/6 से भाग दे दिया तो संख्या क्या हो जाएगी, इस संख्या में 7/6 से भाग दे दिया, 7/6 से भाग दे दिया। पलटेंगे तो 6x/7, 6x/7 हो जाएगा। अब लिखा है कि सही उत्तर से 39 कम उत्तर प्राप्त हुआ, सही उत्तर से 39 कम प्राप्त हुआ। पहले जितना प्राप्त होना था ये वाला, इससे यह 39 कम प्राप्त हुआ, इससे यह 39 कम प्राप्त हुआ, मतलब 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर 39। ये समझ पाए आप? आना चाहिए था इतना, इससे कम प्राप्त हुआ। हम कह रहे हैं कोई चीज़ आना चाहिए था 10, प्राप्त हुआ 5, कितना कम हुआ, 10 माइनस 5, यही तो कम हुआ, बराबर कितना कम हुआ, 5। उसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना कम हुआ, 39 कम प्राप्त हुआ। हमने 39 को लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, x माइनस 36x बराबर 39। 13x बचा था, 13x/42 बराबर 39। x बराबर 39 गुणे ये 13/42 इधर जाएगा तो 42/13, 42/13, 42/13, 13/42 इधर जाएगा तो 42/13। 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, टेबल करेंगे 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी दोस्तों वह संख्या क्या आई, 126। वह संख्या क्या आ गई, 126। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें त्रुटि संबंधित हम लोग प्रश्नों को हल किए। आगे के पार्ट में, आगे के क्रम में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।